कहते हैं हर इंसान एक ही रास्ते पर चलता है। जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और आखिर में दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन अगर ये सफ़र उल्टा चल पड़े तो? अगर कोई इंसान बूढ़ा पैदा हो और उम्र बढ़ने के साथ साथ जवान होता चला जाए। ये कहानी है ऐसे ही एक आदमी की, एक ऐसा जीवन जो दुनिया की चलन से बिल्कुल उल्टा था। ये है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। फिल्म की शुरुआत होती है न्यू ऑरलियंस में, जहां कैरोलिन नाम की एक ओल्ड वुमन अस्पताल के बेड पर लेटी है। बाहर हैरिकेन कैटरीना तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा है। कैरोलिन अपनी बेटी डेजी को बुलाती है और उससे एक पुरानी डायरी पढ़ने को कहती है। डेजी जब डायरी खोलती है तो वह हमें ले जाती है कई दशक पहले, जहां एक बच्चा पैदा होने वाला है। एक ऐसा बच्चा जो दुनिया जैसा नहीं है। न्यू ऑरलियंस, साल 1918। युद्ध अभी खत्म हुआ है। उस रात एक आदमी सड़क पर भागता हुआ आता है, थॉमस बटन। उसकी पत्नी अभी अभी बच्चे को जन्म देते हुए मर चुकी है। लेकिन जब थॉमस नवजात बच्चे को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बच्चा बूढ़ा है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, हड्डियां टेढ़ी हैं, आंखें धसी हुई। यह बिल्कुल 80-90 साल के बुजुर्ग जैसा दिखता है। थॉमस डर जाता है। उसे लगता है ये उसका बच्चा नहीं हो सकता। गुस्से, सदमे और डर में वह बच्चे को उठाकर अंधेरी रात में भाग जाता है। ये बच्चा अभिशाप है। जिस डर ने उसे जकड़ लिया, उसी डर में वह बच्चा एक घर के बाहर छोड़ देता है और चला जाता है। ये घर है नोलन हाउस, जहाँ बूढ़ों को रखा जाता है। नोलन हाउस में काम करती है क्वीनी, एक दयालु औरत जिसने कई सालों से बच्चा चाहा पर हो नहीं पाया। जब वह बाहर छोड़े गए बच्चे को देखती है तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि ममता उमड़ आती है। सब उसे कह रहे होते हैं कि बच्चा कुछ ही दिन जिएगा, लेकिन क्वीनी बच्चे को अपना लेती है और उसका नाम रखती है बेंजामिन। बेंजामिन बटन। बेंजामिन अब एक बच्चे की तरह रह रहा है, पर बूढ़े शरीर में। उसे सोफे पर चढ़ने में दिक्कत होती है। लोग उसे ओल्ड मैन कहकर बुलाते हैं, लेकिन क्वीनी हर हाल में उसे प्यार देती है। यही वह जगह है जहां बेंजामिन धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया को समझने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि वह अलग है, बहुत अलग। एक शाम नोलन हाउस में लोग खुशी मना रहे होते हैं। उसी वक्त आती है एक छोटी सी लड़की डेजी अपनी दादी से मिलने। डेजी जिज्ञासु होती है, वह हर चीज को बड़े ध्यान से देखती है। वहीं कोने में एक बुजुर्ग दिखने वाला पर अंदर से बच्चा बेंजामिन बैठा है। डेजी उसकी आंखों में कुछ अजीब सा जादू देखती है। वह पूछती है, आपका नाम क्या है? बेंजामिन धीरे से कहता है, बेंजामिन। ये दोनों पहली ही मुलाकात में एक दूसरे की ओर खिंच जाते हैं। दोनों की उम्र एक ही है, लेकिन दिखते एकदम उल्टा। बेंजामिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका शरीर उल्टा जवान होने लगता है। उसकी कमर सीधी होने लगती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। वो अब घुटनों पर चलने के बजाय कदमों पर चल सकता है। लोग दंग रह जाते हैं। उसके अंदर एक साहस जागने लगता है। वह दुनिया को देखना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। नोलन हाउस में रोज अपनी कहानी सुनाने वाला एक बुजुर्ग कैप्टन है, कैप्टन माइक। वो कहानियां नहीं सुनाता बल्कि अपनी जिंदगी का रोमांस दिखाता है। कैप्टन को बेंजामिन में एक स्पार्क नजर आता है और वह उसे अपने जहाज पर काम करने का मौका देता है। क्यों ना दुनिया देखी जाए। वह क्वीनी को अलविदा कहकर एक नए सफर पर निकल पड़ता है, जहां वो सही मायने में जीना शुरू कर देता है। बेंजामिन कैप्टन माइक के जहाज पर काम करता है, रातों में पियानो बजाता है, दिन में जहाज की सफाई और समय मिलने पर समुद्र को निहारता है। वो अपनी आत्मा को आजाद महसूस करता है। यहीं उसे पहली बार एहसास होता है कि वह बूढ़ा नहीं बल्कि बस उल्टी दिशा में सफर कर रहा है। और इसी जहाज पर उसे अपनी पहली मोहब्बत मिलती है, एक अमीर महिला एलिजाबेथ एबर्ट। एलिजाबेथ एक रहस्यमय और खूबसूरत औरत है। वो बेंजामिन के अंदर की मासूमियत और गहराई को तुरंत पहचान लेती है। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं, कहानियां, दुख, सपने और रातें बांटते हैं। यह रिश्ता बहुत गहरा नहीं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही बेंजामिन सीखता है। दुनिया अब दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही है। कैप्टन माइक का जहाज भी युद्ध के बीच जा पड़ता है। एक रात एक जर्मन यू बोट उनके जहाज पर हमला कर देता है। नजदीकी मरते लोगों की चीखें, फटता हुआ गोला बारूद, समुद्र का गरजता अंधेरा। बेंजामिन पहली बार मौत को पास से देखता है। इस हादसे में कई साथी मारे जाते हैं। कैप्टन माइक भी अपनी जान गंवा देते हैं। बेंजामिन की जिंदगी का एक और चैप्टर समाप्त हो जाता है
जब बेंजामिन घर लौटता है तो वह अब उम्र से करीब 20 साल का लगता है, लेकिन दिखता है 50 का। नोलन हाउस में क्वीनी उसे गले लगा लेती है। धीरे धीरे डेजी भी उससे मिलती है। अब वो एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी है। दोनों एक दूसरे की तरफ वैसे ही खिंचते हैं जैसे एक चुंबक के दो छोर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उनकी उम्रें उल्टी दिशाओं में भाग रही हैं। डेजी जवानी की ओर बढ़ रही है, बेंजामिन जवान होकर डेजी के करीब आ रहा है। फिर भी दोनों की केमिस्ट्री झूठ नहीं बोलती। डेजी अब एक प्रोफेशनल बैले डांसर बन चुकी है। उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए खास हुनर है। वो बेंजामिन के दिल में है, लेकिन उसके सपनों में नहीं आती। उसकी दुनिया तेज है, चमकदार है, वही बेंजामिन की दुनिया शांत, धीमी और ठहरी हुई। डेजी बेंजामिन को चाहती है पर स्वीकार नहीं कर पाती। वो उसे प्यार करती है पर वो प्यार उसके जीवन के समय से मेल नहीं खाता। आखिर वो पल आता है जब दोनों की उम्र टकराती है। डेजी 40 के पास है और बेंजामिन 40 का दिखता है। उनके अंदर की दीवारें गिर जाती हैं। वो हंसते हैं, साथ सोते हैं, साथ खाते हैं, साथ सपने देखते हैं। यह उनके रिश्ते की खूबसूरत रातें होती हैं। दोनों को लगता है शायद किस्मत ने हमें एक छोटा सा समय दिया है। डेजी एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन बेंजामिन को डर है कि उसका उल्टा सफर उसके बच्चे के लिए एक श्राप बन सकता है। वो सोचता है, क्या होगा जब मैं जवान होता जाऊंगा और डेजी बूढ़ी? क्या मैं उसके बच्चे के साथ पिता जैसा बर्ताव कर पाऊंगा? उसे लगता है कि डेजी और उनके बच्चे को एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए और इसीलिए वो उन्हें छोड़ने का फैसला करता है। वो अपनी आखिरी रात डेजी के साथ बिताता है, उसे चूमता है, सोते हुए देखता है और सुबह चुपचाप छोड़कर चला जाता है। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। साल बीतते हैं। डेजी एक बेटी को जन्म देती है और उसका नाम रखती है कैरोलिन। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन अब और जवान होता जा रहा है। पहले 30 का, फिर 20 का, फिर 18 का। वह दूर दूर घूमता है, डायरी लिखता है, आसमान, पहाड़, वक्त को देखता है। एक दिन जब डेजी एक नर्स के तौर पर काम कर रही होती है, वो बाहर से आती एक साइकिल की घंटी सुनती है। उसे पीछे मुड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो जान जाती है ये बेंजामिन है। वो अब एक 20-22 साल का जवान दिखता है। डेजी उसे गले लगा लेती है, लेकिन अंदर अंदर टूट भी जाती है, क्योंकि ये जवान चेहरा उसी आदमी का है जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी चाहती थी। पर अब वो समय निकल चुका है। कुछ साल और बीतते हैं। डेजी को एक फोन आता है। पुलिस को एक लगभग 12-13 साल के बच्चे जैसा लड़का मिलता है जो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और उसके पास मिली डायरी में लिखा है बेंजामिन बटन। डेजी को पता चलता है कि बेंजामिन अब याददाश्त खोने लगा है, दिमाग बच्चा बनता जा रहा है और शरीर भी। डेजी उसे गोद ले लेती है। वो उसे अपने घर में रखती है, खाना खिलाती है, उसे कहानियां सुनाती है, उसकी खुद की कहानी। और एक दिन बेंजामिन एक नवजात शिशु की शक्ल में डेजी की गोद में शांत सांस लेते हुए दुनिया को अलविदा कह देता है। जब डेजी उसे गले लगाए बैठी होती है, तभी उसकी मौत होती है। सबसे उल्टा सफर आखिरकार पूरा हो जाता है। डेजी डायरी बंद करती है। उसकी बेटी कैरोलिन अब सारी कहानी जान चुकी है। बाहर तूफान बढ़ रहा है, पर कैरोलिन के दिल में एक गहरी शांति है। उसे अब समझ आता है कि उसके पिता कौन थे, क्यों अलग थे और क्यों चले गए। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये कहानी है समय से जंग लड़ने की, जिंदगी को वैसे ही स्वीकार करने की जैसी वह मिलती है, और सबसे बढ़कर हर पल को पूरी तरह जीने की। हम सब जिंदगी के एक ही रास्ते पर चलते हैं, लेकिन बेंजामिन ने यह सब उल्टा किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि समय चाहे किसी भी दिशा में क्यों न चले, प्यार हमेशा सही दिशा दिखा देता है।